नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। एल्विश यादव का जयपुर का काफिला देख और पूर्व मंत्री से मुलाकात देख कुछ कांग्रेसी तो बौखलाए ही, इसके साथ साथ पत्रकार अजीत अंजुम भी बौखला गए। इतना ही नहीं, उन्होंने पूर्व मंत्री से एल्विश यादव की जो मुलाकात हुई है उस पर ही सवाल खड़े कर दिए और उन्होंने एल्विश यादव की उपलब्धि पूछ ली। लेकिन पत्रकार अजीत अंजुम को यह सवाल करना भारी पड़ गया और उनके काले चिट्ठे सामने आ गए। जनता तो उस पर भड़की ही, साथ ही उनके जो पुराने कारनामे हैं उसको भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाने लगा। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल एल्विश यादव जयपुर में पुलिस सुरक्षा में पूर्व मंत्री प्रताप खचारियावास से मिलने पहुंचे थे, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। उनके बेटे एल्विश यादव के दोस्त हैं, वो भी उनके काफिले के साथ जा रहे थे। जो सोशल मीडिया पर वीडियोस आई जो उनके तरफ से अपलोड की गई, उसके बाद मिर्ची एक को नहीं कईयों को लगी। लोगों ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया। देखिए, राजस्थानी ट्वीट ने तंज कसते हुए लिखा कि बीजेपी सरकार के स्कॉट सुरक्षा में कांग्रेस के पूर्व मंत्री से मुलाकात करने जाते अजीमो शान शहंशाह सिस्टम एल्विश भाई। अब इसी तरह बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे एक्स पर पोस्ट किए जाने लगे। इतना ही नहीं, एल्विश यादव को जो सुरक्षा दी गई उस पर ही सवाल खड़े होने लगे। अब जो मुलाकात हुई प्रताप खचारियावास की, उस पर भी सवाल खड़े हो गए। दरअसल पहले तो एल्विश यादव पुलिस सुरक्षा में जाते हैं और उसके बाद पूर्व मंत्री के तरफ से एक्स पर पोस्ट आता है और ये जानकारी वो खुद ही देते हैं कि एल्विश यादव से उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज जयपुर आवास पर यूट्यूबर एल्विश यादव से मुलाकात हुई। अब जैसे ही उन्होंने ये पोस्ट किया, कांग्रेस के कई नेताओं ने इस पर सवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि कांग्रेस के कई नेताओं को, बल्कि बड़े नेताओं को, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन लोगों को भी एल्विश यादव से दिक्कत है। भले ही एल्विश यादव पर दोष साबित नहीं हुआ था, लेकिन आपको याद होगा कि इनके राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने, सुप्रिया श्रीनाथ, पवन खेड़ा, इन लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया था। सुनिए। तो आप खट्टर जी से पूछिए कि जो जहर का व्यापार करते हैं, सांपों का व्यापार करते हैं, वो उनको इतने प्रिय क्यों हैं। और भी लोगों के साथ फोटो है उनकी, हमारी वो मंत्री महोदया हैं स्मृति ईरानी, उनके साथ भी फोटो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई थी। इन्हीं लोगों से पूछिए ना कि जो सांपों का व्यापार करते हैं वो आपको इतने पसंद क्यों आते हैं। पूछिए इनसे, मुझे भी बताइए क्या जवाब देते हैं। फिर आपको कहीं और ले जाएंगे, इजराइल कुछ बात करने लग जाएंगे। उनको बोलिए। ये थे पवन खेड़ा, किस तरह से एल्विश यादव को जहर बेचने वाला और बहुत सारी चीजें बता रहे थे, जबकि ये आरोप सिद्ध नहीं हुए थे, सिर्फ आरोप लगे थे। लेकिन उसके बाद भी एल्विश यादव बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं, इसकी वजह से कांग्रेस ने निशाने पर लिया था। लेकिन अब कांग्रेस के ही नेता एल्विश यादव से मुलाकात कर रहे हैं और वो मुलाकात करने की वजह यह है कि उनके बेटे और एल्विश यादव के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है, इसी वजह से वो मिलने गए थे। लेकिन एल्विश यादव को जो सुरक्षा मिली, इसको लेकर हंगामा खड़ा हो गया। लोग ये कहने लगे कि भाई एल्विश यादव को सुरक्षा कैसे मिल सकती है। वैसे देखा जाए तो महाकुंभ में जितने भी एक्टर और एक्ट्रेस नहाने आए हैं, उन सबको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया है, लेकिन बहुत कम लोगों ने ही उनको मिले ट्रीटमेंट पर सवाल खड़ा किया होगा। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो सी ग्रेड मूवी में काम करते हैं, ऐसा ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो देखा भी ना जाए, लेकिन उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। अगर आज सनी लियोनी भी आ जाएं तो उनसे भी अच्छे से बातचीत हो जाएगी और रैली में उन्हें भी घुमा दिया जाएगा, ये तो आपको पता ही है। लेकिन यही एल्विश यादव को अगर सुरक्षा मिल जाए तो फिर वो हजम नहीं होती है। और इसीलिए देखिए, पत्रकार अजीत अंजुम, जो कि कांग्रेस के लिए बैटिंग करते हैं, उन्हें भी ये मुलाकात भाई नहीं और उन्होंने प्रताप खचारियावास से ही सवाल कर लिया और लिखा कि आप जैसे सीनियर कांग्रेस लीडर के लिए आज की तारीख में इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। जश्न मनाइए और पार्टी कीजिए अब तो। लेकिन जैसे उन्होंने उपलब्धि की बात कही और इस पर सवाल खड़ा किए, उसके बाद नीचे लोगों ने एल्विश यादव की उपलब्धि के बारे में बताना शुरू कर दिया। यहाँ पर देखिए, एक यूजर ने ट्वीट किया कि आप क्यों जल रहे हो अजीत जी, उसके जितना काम तो करके दिखाओ, जितनी हेल्प वो लोगों की करता है उसका 10% भी करके दिखाओ। तुम लोगों से पत्रकारिता भी ठीक से नहीं होती है, सारा दिन टीवी न्यूज़ पर प्रोपेगेंडा, हिम्मत है तो मेनका गांधी पीएफए एक्सटॉर्शन रैकेट पर बात करो, झूठे केस, पैसे वसूली पर। और नीचे एल्विश यादव की जो एनजीओ है, जो उनका फाउंडेशन है, उसकी तस्वीरें हैं जिसमें वो लोगों को भोजन कराते हैं, गरीबों को पढ़ाने का काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, बाकी और भी सेवा जो उनके तरफ से की जाती है उसकी तस्वीर है। वहीं एक और यूज़र ने
अजीत अंजुम की पोल ही खोल दी। जी हाँ, अजीत अंजुम के ऊपर केस चल रहा है। आप सबको बता दें कि अजीत अंजुम समेत कई 8 पत्रकार हैं, इन पर केस चल रहा है क्योंकि इन्होंने टीवी पर बहुत ही भद्दी कुछ ऐसी तस्वीरें चला दी थी जो नहीं चलानी चाहिए थी। आप सोचिए ना, किसी के साथ कुछ गलत होता है तो लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, उसकी गोपनीयता है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है, उसको बरकरार रखा जाए। एक तो उसके साथ हादसा हुआ है और ऊपर से हम और भी अगर कुछ करते हैं तो वो गलत जाएगा। लेकिन इन लोगों को टीआरपी चाहिए थी। तो होते हैं ना गिद्ध मानसिकता के लोग, तो गिद्ध मानसिकता के लोगों ने अपनी टीआरपी के लिए उस बेटी के साथ ही अन्याय कर डाला। और इसी मामले में इन पर केस चल रहा है, जिसमें चित्रा त्रिपाठी भी हैं, दीपक चौरसिया भी हैं और भी कई सारे पत्रकार हैं जो इधर उधर छोटे मोटे काम कर रहे हैं, मतलब चैनलों पर। तो उन सब के खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज हुआ और कोर्ट में कई बार पेश भी हो चुके हैं। कई वीडियोस आती हैं कि मुंह छिपाकर लोग जा रहे हैं। कई सारे पत्रकार जो हैं यूट्यूबर हैं, क्योंकि वैसे तो पत्रकार एक दूसरे के बारे में बोलते नहीं जो मेन स्ट्रीम वाले हैं, तो यूट्यूबर जो हैं, जो यूट्यूब पर पत्रकारिता कर रहे हैं या इंडिपेंडेंट पत्रकारिता कर रहे हैं, उन लोगों ने उनसे सवाल पूछे थे। तो कई बार अजीत अंजुम से भी सवाल पूछा गया, लेकिन ये कैमरे के सामने बोलने से घबराते हैं, डरते हैं। कई इनके वीडियोस हैं। लेकिन हाँ, जब अपनी जहाँ पर इनको लगता है कि भाई अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं, अपने स्टूडियो में या फिर सोशल मीडिया पर या अपने गिने चुने लोगों के पास, वहाँ जाकर ये बोलते हैं। जहाँ पर इनसे जब खुद से सवाल पूछा जाता है तो वहाँ पर इनकी बोलती बंद हो जाती है। और इसीलिए इस केस के बारे में जिक्र किया गया। और ऐसे तमाम चीज़ें जो हैं इनके बारे में, जो भी ये बैटिंग करते रहे हैं, जिस भी तरीके की इनकी पत्रकारिता है, उसको लेकर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। तो एक तरीके से अजीत अंजुम ने उपलब्धि की बात की कांग्रेस लीडर की और सवाल कर दिए, मुलाकात पर एक तरीके से टिप्पणी की, लेकिन मामला उलट पड़ गया और इनकी ही चीज़ें निकलकर सामने आने लगी। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है? और वहीं एल्विश को जो सुरक्षा दी गई है उसका मुद्दा गरमाया हुआ है। क्या कुछ आगे उसमें हुआ है, आगे आपको बताएंगे, तो बने रहिए द भारत शो के साथ। अब अपने जिप्सीज बैग है। हाँ भाई, वापस आ गई। इस बार ब्लू वाली है, सफेद वाली कहाँ गई? सफेद वाली नहीं भाई, आपकी बार के थाने वाली आएगी अपने को, कल आएगी सफेद वाली भाई, लाइन से। ओके। हाँ भाई। अब ये भाई यहाँ जोन सा थाना लगता वहाँ से आई है। ये भी सही है भाई, ये सही है। हाँ भाई, ये जल्दी निकाल देती है भाई ट्रैफिक में। चेतक निकाल देती है भाई। चेतक का क्या सीन है? ये चेतक क्या है भाई? ट्रैफिक हमारे में तो चेतक को स्कूटर कहते हैं। ना भाई, ये लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई है वैसे तो। हाँ, और फिर ये जाम वाम भी हटवा देती है। लोकल थाने के होते हैं तो इनको नॉलेज भी होती है इस चीज की। ओके फिर ठीक है। मौज आ रही भाई पूरी। लोग अपने पाव भाजी खा ली, गोल